नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल में। देखिए, आज हम जो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ITA वालों के लिए और डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन को निकाला गया है, इस नोटिफिकेशन का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, कब से फॉर्म अप्लाई होना है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या होते हैं, एज लिमिट कितना मिल रहा है, सारे बातों पर डिस्कस करेंगे हम, है ना। और कब से फॉर्म अप्लाई होना है और कब तक फॉर्म अप्लाई होगी, इन सभी बातों पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट सेशन को सुनिएगा, कंप्लीट सेशन को देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचाने के लिए इस नोटिफिकेशन का रिव्यू करता हूं। देखिए, ये जो आपका HAL है यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है मेरे भाई, इस नोटिफिकेशन को आप देखिएगा। नोटिफिकेशन में क्या बोला जा रहा है कि आपका 30 मई 2024, कब से 30 मई 2024 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा, है ना। और 12 जून 2024 तक इसका फॉर्म अप्लाई होना है, यानी कि वही कितना हो गया, 12 दिन, है ना। 10-12 दिन आपका फॉर्म अप्लाई होना है, 10-12 दिन आपका फॉर्म अप्लाई होगा, 12-2 14 दिन, है ना। कितना टोटल 14 दिन फॉर्म अप्लाई होगा। तो फॉर्म अप्लाई तभी करना चाहिए किसी भी वैकेंसी में जब उस वैकेंसी का टोटल आपको इन्फॉर्मेशन पता हो, उस वैकेंसी के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, तभी फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, है ना। तो आइए जानते हैं एक एक करके। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये एक नवरत्ना कंपनी है ना। ये एक नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या जिसको हम कहते हैं PSU। ये काम क्या करती है, इस पर थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा। ये काम करती है, देखिए, जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, हेलीकॉप्टर्स हो गए, एरो इंजन्स हो गए। इसका काम क्या होता है, जैसे डिजाइन करना, प्रोडक्शन करना, रिपेयरिंग करना, है ना। तो ये सब काम होता है। अब अगर आप ITI से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको उसके अनुसार यहाँ पर काम मिलेगा, अगर डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको आपके अनुसार काम मिलेगा, है ना। अब टोटल वैकेंसी मेरे भाई यहाँ पर कितना है ना, डिटेल्स ऑफ पोस्ट कितना है। तो सबसे पहले ITA वालों के लिए देखा जाए तो ये है ITI फिटर का, जो कि टोटल 105 पोस्ट है ना। पोस्ट तो अच्छी खासी है। और जो टोटल वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन के लिए वो 26 है। यहाँ पर थोड़ा सा वैकेंसी कम रखा गया है, 26 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है ना। इसके अलावा ITI के अदर पोस्ट भी है यहाँ पर, देखिए, जैसे कि मशीनिस्ट हो गया, वेल्डर हो गया, है ना, सीट मेटल वर्कर हो गया। और डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिक वाले के लिए 23 है। और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट, इनके लिए है 17 पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 182 है ना। और क्वालिफिकेशन देखिए, जैसा कि ITI के बेस पर अगर कहीं पर भी वैकेंसी आती है तो क्वालिफिकेशन देखिए 80 से 90% बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है कि ITI अगर आप फिटर से भरते हैं तो फिटर होना चाहिए, और इलेक्ट्रीशियन से भरते हैं तो इलेक्ट्रीशियन से, है ना। तो ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10वीं का मार्कशीट, है ना। अगर ये नहीं है तो 10th का मार्कशीट हो, 10th और प्लस अप्रेंटिसशिप और केवल NCVT वाली, है ना, NCVT वाली ट्रेड हो आपका। ITI किस ट्रेड से हो, मतलब ITI इन पर्टिकुलर ट्रेड से हो, आपका NCVT होना चाहिए ना। SCVT वालों को यहाँ पर कोई एलिजिबल नहीं किया गया है, एलिजिबिलिटी इनको नहीं मिली है। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा आप, तो वैकेंसी उनके लिए भी है जो PWD जो होते हैं ना, समझ रहे हैं ना, आप अपने हिसाब से इसको देखिएगा। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर एक बात और है, देखिए, कि कैंडिडेट हायर क्वालिफिकेशन देन द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई मत कीजिएगा, है ना। ये बाद में क्या होता है कि दिक्कतें आने लगती हैं, है ना। ये बात है। एग्रीगेट परसेंट कितना होना चाहिए, SC ST PWD है तो 50% होना चाहिए, इससे भी अधिक चलेगा। अगर अनरिजर्व वाले हैं, OBC EWS है तो आपके पास होना चाहिए 60%। ठीक है ना, ये परसेंटेज का हो गया। और आज के टाइम पे परसेंटेज देखिए हर किसी के पास होता है। वहीं पर एज में रिलैक्सेशन अनरिजर्व वालों के लिए कितना होता है, 28 ईयर। और जिसको रिजर्वेशन मिलता है जैसे कि SC ST हो गया, इनको 5 साल का, तो 28 + 5 जोड़िएगा। और OBC वालों को 3 साल का, तो 28 + 3 आप जोड़ लीजिएगा, है ना। ये एज में इन्होंने छूट दे रखा है।
एज में कोई दिक्कत नहीं होगा, रिलैक्सेशन वगैरह बढ़िया मिल रहा है आपको, ठीक है ना। इसके अलावा ये देखिए ट्रेनिंग पीरियड भी है इनका कितना, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 8 वीक, कितना 8 सप्ताह आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, ट्रेनिंग होने वाली है। और प्लेस पोस्टिंग कहाँ पर मिलेगी आपको, तो 15 पोस्ट ऑपरेटर फीटर के लिए कहाँ पर इन्होंने, जो नलिया गुजरात है और नाल राजस्थान है, यहाँ पर इन्होंने पहले से ही बोल रखा है कि भाई 15 पोस्ट हम यहाँ पर 15 पोस्टिंग देंगे और 5 पोस्टिंग कहाँ पर ये देने वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन के, जो नलिया गुजरात वही सेम है ना, नलिया गुजरात में है और नाल जो है ये राजस्थान में है। तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए इन्होंने पहले बताया, ये डिप्लोमा वालों के लिए भी है, ठीक है ना। ये रही सैलरी वाली बात। यहाँ पर जो पैकेज आपको मिलने वाला है, ऑपरेटर आईटी से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ऑपरेटर पोस्ट आपको मिलेगा, है ना। यहाँ पर सैलरी कितना रहने वाला, 44,554 रुपये, और वहीं पर 46,511 रुपये डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। तो सैलरी में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अदर बेनिफिट भी मिलेंगे, है ना। ये जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन का, इस पीडीएफ को मैं पहले ही राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, है ना, वहाँ से आप देखिएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, उस पर भी हम थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। चलिए आगे सिलेक्शन प्रोसेस आगे देखेंगे, है ना। ये रही आपका द रिटेन टेस्ट विल ऑफ 2.5 घंटा आपका क्या होने वाला है, एग्जाम के लिए टाइम मिलेगा। 3 पार्ट में एग्जाम होगा, है ना। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और पार्ट फर्स्ट में आपको क्या पूछा जाएगा, कंसिस्ट 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, और पार्ट सेकंड में 40 क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनिंग के, पार्ट थर्ड में आपको 100 क्वेश्चन आपके ट्रेड से पूछा जाएगा, है ना। दोबारा सुनिए, पार्ट फर्स्ट में आपका क्या पूछा जा रहा है, जनरल अवेयरनेस, और सेकंड में इंग्लिश रीजनिंग, और थर्ड में आपका 100 क्वेश्चन, है ना। कितना हो गया, ये 20 क्वेश्चन ये हो गया, और फिर 40 है, 40 20 60, 160 नंबर का टोटल आपका एग्जाम होगा। 2.5 घंटे का समय मिलेगा। नो निगेटिव मार्क, यहाँ पर देख रहे हैं आप, नो निगेटिव मार्क, किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्क यहाँ पर नहीं है। तो आपके लिए सिलेक्शन के चांस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। जहाँ पर निगेटिव मार्क नहीं होती है, सिलेक्शन के चांस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है मेरे भाई। हाउ टू अप्लाई देखिएगा, अप्लाई वगैरह, ये रहा डेट भी 30 मई से स्टार्ट हो जाएगी और 12 जून तक फॉर्म अप्लाई होंगे, है ना। ये इनका क्या है, फॉर्म अप्लाई करने का डेट है। और इसके अलावा आप कहीं से भी हैं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया कहीं से भी हैं फॉर्म को जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। टोटल इन्फॉर्मेशन यहीं पर है, देखिए टोटल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। हर चीज़ पर एज रिलैक्सेशन पे बात कर चुके, फॉर्म अप्लाई करने का डेट पे बात कर चुके, एग्जाम पैटर्न्स पे बात हो चुका, है ना, और सैलरी पैकेज पे बात हो चुका। मुझे लगता है कि इस नोटिफिकेशन का हर जानकारी आप तक पहुंच गई, है ना। और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रहने दीजिएगा, इसको और दूसरे विद्यार्थियों तक भी आपको शेयर करना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को अपना समझ के सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सेशन को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ दोस्तों, तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।